नमस्कार, जय गौ माता। आज का नया विषय। तो आज का विषय गंभीर विषय है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का विषय आईबीएस को लेके है। पिछले कुछ समय से यानी कि कुछ महीनों से हमारे पास पेट की बीमारी को लेके बहुत सारे रोगी बढ़े हैं। पेट की जितने भी रोगी हमारे पास आ रहे हैं पिछले कुछ समय में, हमने ऐसे महसूस किया है कि उन पेट के रोगियों में लगभग 95% वह रोगी हैं जिनको आईबीएस होता है, मतलब इंटेस्टाइन बॉल सिंड्रोम। वह दोनों तरह का होता है, लेकिन ज्यादातर जो संख्या है आईबीएस के रोगियों की वो डायरिया वाली है कि खाते हैं और तुरंत मोशन जाते हैं। तब थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे कि अगर आपने कुछ भी खाया, क्योंकि आपका जो शरीर है वह भोजन से चलता है, हवा से चलता है, पानी से चलता है। अगर आपने कुछ भी खाया और पिया और वो तुरंत आप टॉयलेट में चले गए तो आपके शरीर को मिलने वाला क्या है? फाइनल आपके बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, बॉडी में यानी कि शरीर में कमजोरी आती चली जाएगी। तो आईबीएस का मतलब है कि खाए और तुरंत गए। इसकी पहचान पेट में किसी भी हिस्से में यानी कि दाएं या बाएं आंतों की तरफ आपको दर्द हो सकता है, आपको जलन हो सकती है, आपको आंतों से आवाज आ सकती है, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस मिल सकती है, आपको बार बार मोशन जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो इसकी मुख्यतः ये पहचान है। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण है सबसे ज्यादा उत्तेजित पदार्थ का सेवन करना या मांस मच्छी मदिरा का सेवन करना, चाय कॉफी का पीना, समय ना रहते हुए खाना यानी कि रात को खाना, या कोई ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें खाना, कोल्ड ड्रिंक आदि सबका सेवन करना, ये आंतों की बीमारी आपको कर देता है। कारण ये हो गया आपका। अब इसका निवारण जानते हैं क्या है? तो निवारण इसका बहुत सारा अलग। तो सबसे अच्छा इसका निवारण मैं आपको इसका पहले भोजन बताता हूं कि जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो अनाजों में अगर मैं बात करूं तो दो इतने अच्छे हैं, एक तो चावल, दूसरा जौ। जौ और चावल आप खा सकते हैं। जौ चावल आपके लिए रामबाण है। इसमें सब्जियों की मैं बात करूं तो जितनी भी बेल पे लगने वाली सब्जियां हैं, जैसे घिया है, तोरई है, करेला है, परवल है, पेठा है, खीरा है, ककड़ी है, इस मौसम में ये सब अच्छे हैं। फलों की मैं बात करूं तो केला बहुत अच्छा है, तरबूज भी अच्छा है, इस मौसम में खरबूज बहुत अच्छा है, आड़ू और लीची बहुत अच्छे हैं। दालों की मैं बात करूं तो धुली हुई मूंग की दाल या मोठ की दाल आप खा सकते हैं। दूसरा, दूध इसमें ना ले तो बहुत अच्छा। छाछ, देसी गौमाता के दूध की बनी छाछ, और आपको दही इसमें रामबाण काम करती है। अब भोजन की बात हो गई, क्या नहीं खाएं वो मैंने आपको बताया, माने जो खाना है वही मैंने बता दिया। मिर्च मसाले ना के बराबर खाने हैं। और ध्यान रखना, जब आईबीएस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ आपको लेके जाता है। जैसे पहले लक्षण बताए थे वह लक्षण, उनमें एक दो लक्षण और भी है कि शरीर का वजन कम हो जाता है, वजन गिरता चला जाता है, चेहरे पे चमक खत्म हो जाती है और व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर की श्रेणी में आ जाता है, यानी मानसिक रोगी बन जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मैंने इसकी सावधानियां बताई, सावधानियों के बाद आपको मैंने भोजन बताया। अब जानते घरेलू नुस्खा क्या है। तो जो मैंने अनुभव में पिछले 8-10 सालों में चिकित्सकीय अभ्यास में लिए हैं, उनमें सबसे अच्छा जो मैंने पाया है, देसी गौमाता के दूध की बनी हुई छाछ, उसमें 2 ग्राम यानी कि 2 काली मिर्च और लगभग 2 ग्राम उसमें काला नमक आप घोलिए, 2 ग्राम जीरा पीस के पाउडर बना के घोलिए, सुबह खाली पेट पी लीजिए। आईबीएस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा एक और घरेलू नुस्खा आपके घर में है, आंवला रस। आंवला रस भोजन जब आप करें, मानो आपको 1 कटोरी चावल खाने हैं या 1 रोटी या 2 रोटी जौ की खानी है, तो आप 1 रोटी खाइए, ऊपर से 2 चम्मच आंवले का जूस पीजिए ताजा, और फिर उसके बाद रोटी खा लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा इसमें है हरित की चूर्ण, यानी जिसको हेड बोलते हैं। हेड को आप गुनगुने जल के साथ ले लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, बहुत अच्छा काम करता है। एक और मैं आपको घरेलू बहुत अच्छा बताता हूं, छाछ में देसी खांड आप मिला के पीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। एक और घरेलू नुस्खा मैं बताता हूँ, देसी गौमाता के दूध की बनी हुई खोवा, यानी कि दूध को आप दूध को घोटिए, यानी कि उसका घन बनाइए, मावा बनाइए, और उसमें 1 चम्मच मावा, 1 चम्मच मिश्री या देसी खांड डालिए, और उसको फिर दही में मिक्स करिए आप देसी गौमाता की, और उसको आप लीजिए, बहुत प्रभावकारी इसका रिजल्ट है। तो घरेलू ये नुस्खे मैंने 3-4 आपको बता दिए। ध्यान ये देना है कि आईबीएस जो है उसका बचाव ही उसका इलाज है। आंतों की बीमारी है, बड़ी आंत की बीमारी है। अगर एक बार बिगड़ जाती है बड़ी आंत, जैसा आप जानते हैं कि वो बहुत लंबी होती है, एक बार बिगड़ गई तो सुधरने में 2-4-6 महीने जाते हैं। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, बिल्कुल आपको आराम हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार,
जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।